Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes, we explained the meaning of simple sentence. Today we start negative sentence. तो पीछे वाली क्लासों में हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं जिसके द्वारा कोई अपने विचार एक्सप्रेस करता है, वो सेंटेंस होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार जिसके द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जो हमें किसी काम के न होने या न करने का बोध कराए वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे देखेंगे आज कि कौन किस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इनका यूज़ किस प्रकार करते हैं, और मैं इसमें नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से चेंज किया जाता है। लेट्स वी स्टार्ट। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दे रखे हैं, पहले इनको रीड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ ए गोट। यह एक गोट है। सेकंड, इट ईट्स अदर एनिमल। यह क्या करती है? इट ईट्स, यह दूसरे एनिमल है उनको खाती है। एंड थर्ड, इट कैन क्लाइंब ट्रीज। यह ट्रीज पर चढ़ जाती है। एंड फोर्थ इज इट हैज़ हॉर्न। इसके सींग है। हॉर्न मीन्स सींग। तो ये सेंटेंस है 4। नेक्स्ट, what Dolly said is completely wrong. Can you correct her without changing the subject and the object in each of her sentence? जो डॉली ने बोला ये completely wrong है, इनको हमें बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किए हुए करेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। सी नेक्स्ट टेबल। Here is some help. Make Dolly sentence negative and it will make sense. Study the following table. जो यहाँ पे टेबल दे रखी है इनमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं इन सेंटेंस को। क्योंकि यहाँ पे डोलू ने रॉन्ग कैसे किया है? क्योंकि दिस इज़ ए गोट। तो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखा रखा है ये गोट है क्या? दिस इज़ एन एलिफेंट। तो ये एलिफेंट है। तो यहाँ पे जो डोली की जो सेंटेंस है उनको नेगेटिव में चेंज कर देंगे हम। हेयर इज सम हेल्प मेक डोली सेंटेंस नेगेटिव एंड इट विल मेक सेंस। तो यह एक सेंटेंस है जो करेक्ट हो जाएंगे। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है पहले। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दिस। वर्ब इज एंड ऑब्जेक्ट ए गोट। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस हो वो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दिस, वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे इज, एंड ऑब्जेक्ट ए गोट। तो इसको हम करेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? दिस इज नॉट ए गोट। क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है उसमें एलिफेंट है। तो इसको यूँ जो पहला सेंटेंस है उसको करेक्ट कैसे हो जाएगा? दिस इज नॉट ए गोट। अगर हम यहाँ पे इसके बाद में नोट का यूज़ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यह एक गोट नहीं है। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ द वर्ब दैट मेक ए सेंटेंस नेगेटिव। एक वर्ब जो सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करती है। वर्ब्स टेक नोट और इट कंट्रैक्शन नोट। इसको नोट को कंट्रैक्शन की फॉर्म में एन, और फिर उसके ऊपर नोट का कंट्रैक्शन की फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? एन, उसके ऊपर ऐसे ये साइन लगाओगे और फिर टी यूज़ करोगे। तो नोट को इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। टू चेंज देमसेल्फ इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं। फॉर ए सिंपल प्रेजेंट वर्ब विदाउट एस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या करते हैं? जिसमें वर्ब में एस नहीं दिया हो
वर्ब के साथ एस ना लगा हो तो क्या करते हैं, एंडिंग यूज डू नोट। तो उसमें नेगेटिव, उस वाले सेंटेंस में नेगेटिव में चेंज करते हुए डू नोट का यूज़ करना है, ठीक है। जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ एस नहीं लगा हुआ हो और वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का हो तो वहाँ पे उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हुए डू नोट का यूज़ करेंगे। और जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो और उसमें वर्ब में एस लगा हो तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाते टाइम। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर देखिए, जिस प्रेजेंट सिंपल के टेंस में वर्ब के साथ अगर एस नहीं है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है गो, अब गो में एस तो नहीं है ना वर्ब के इस लेटर में, तो फिर क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट गो, आगे लगा देंगे डोंट गो। एंड ईट में भी एस नहीं है तो इसमें भी लग जाएगा डू नॉट गो, डू नॉट ईट। और जिस वर्ब में लास्ट में अगर एस दे रखा हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है, डज नॉट। तो यहाँ पे गोज में एस दे रखा है तो लास्ट में क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट गो। ईट्स है तो क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट ईट। अगर वर्ब में एस नहीं है तो डू का यूज़ करेंगे, अगर वर्ब में एस है तो डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट के टेंस में यूज डिड नॉट प्लस वर्ब इन द सिंपल फॉर्म। सिंपल पास्ट का कैसे पता लगेगा, प्रेजेंट सिंपल का तो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, और सिंपल पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस में दी हो तो हमें क्या यूज़ करना है, डिड नॉट। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो, वांटेड, ये सेकंड फॉर्म है ना वांट की, तो इसको चेंज नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड का यूज़ आगे करेंगे, और फिर जो ये फॉर्म सेकंड फॉर्म है उसको ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डिड नॉट वांट। ओके, एंड रोट सेकंड फॉर्म है तो इसको नेगेटिव में चेंज करते टाइम डिड आगे यूज करेंगे डिड का, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और प्रेजेंट सिंपल वाले टेंस में अगर जिस वर्ब में एस नहीं है तो डू का यूज़ करेंगे, और अगर वर्ब में एस है तो डज का यूज़ करेंगे, और सिंपल पास्ट में डिड का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है और तभी ये नेगेटिव में चेंज हो पाएगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ सम नेगेटिव वर्ब आर गिवन बिलो। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दे रखी है ये। अब डोंट गो, इसको कैसे राइट करते हैं, डू नॉट गो। तो यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म होती है, शॉर्ट करके इसमें जो वर्ड है उनको लिखा जाता है। जैसे इसमें नेक्स्ट, डजंट गो फॉर डज नॉट गो, डिड नॉट वांट, इसका डिड नॉट वांट और ये डिड नॉट वांट, डिड नॉट राइट, डिड नॉट राइट एंड डिड नॉट राइट। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है। तो प्रैक्टिस टाइम में सेंटेंस दे रखे हैं, इनको चेंज करेंगे। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ये सेंटेंस दे रखी है, इनको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है हमें, ठीक है। हिंट दे रखी है, जस्ट ऐड नॉट टू वर्ब एम इज आर वाज वर व्हेन अलोन। अकेले हो तो इनमें क्या नहीं करना, नॉट टू बी वर्ब, एम इज आर।
तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस है जिसमें जो नीचे ये दे रखे हैं वो सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें एम इज़ आर वर वाज वर ये नहीं है। तो इनके बिना हम सेंटेंस को किस प्रकार नेगेटिव बनाते हैं ये हमें बताया गया है। ठीक है, अगर इज़ आर हम दे रखे हो तो एम इज़ आर इनके आगे इनके बाद में नोट लगा के फिर वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाले में व्हेन द वर्ब हैज़ टू पार्ट यूज नोट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब विच इज़ एन एक्सिलरी और मॉडल। फॉर एग्जाम्पल कैन डू और इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उनके बाद क्या करते हैं नोट का यूज़ करके फिर वर्ब शुड डू शुड नॉट डू। अब सेंटेंस देखिए कैसे करें। फर्स्ट है सी स्पीक फ्रेंच, तो इसको नेगेटिव में चेंज करते टाइम तो पहले जो सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे स्पीक और इसमें एस लगा हो तो एस लगा होता है तब क्या करते हैं डज का यूज़। तो इसका आ जाएगा सी डज नॉट स्पीक फ्रेंच और एस यहाँ से हट जाएगा। सेकंड आई रोड आई वर्क इन ए बैंक, तो वर्ब में एस नहीं है तो किसका यूज़ करेंगे डू का आई डू नॉट वर्क इन ए बैंक। थर्ड दे स्लीप अर्ली, तो इसका हो जाएगा दे डू नॉट स्लीप अर्ली। फोर्थ रवि डज नॉट लाइव, रवि लाइव हेयर राइव डज नॉट लाइव हेयर। फिफ्थ यू राइट, फिफ्थ इज यू राइट नेटली यू डज नॉट राइट इटली, क्योंकि एस नहीं है तो डू का यूज़ होगा यू डू नॉट राइट नेटली। सिक्स इज सी सेंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे एस नहीं इसमें सेकंड फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सिक्स वाले में क्या होगा तो सेंग सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे डिड का यूज। ठीक है, सेकंड फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे डिड का, तो इसमें आ जाएगा सी डिड नॉट सिंग ए सिंग और सेंग चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। सेवंथ इट रैन इन द मॉर्निंग और रैन सेकंड फॉर्म है तो ये चेंज हो जाएगी डिड में और इसकी आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म इट डिड नॉट रैन इन द मॉर्निंग। एट वी ब्रोक द रोप वी डिड नॉट ब्रेक द रोप, ये सेकंड फॉर्म वाले फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे और इन सेंटेंस में डिड का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट मदर प्रिपेयर्स द लंच मदर डज नॉट प्रिपेयर द लंच। टेंथ सोल्जर्स वर्क हार्ड सोल्जर्स डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट की जगह आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी राइट कर सकते हो डोंट। ओके स्टूडेंट, डज की जगह डजंट। बी पार्ट आप खुद करोगे सेम फर्स्ट पार्ट की तरह कन्वर्ट करना है नेगेटिव फॉर्म में। राइट दी सेंटेंस इन नेगेटिव वी विल स्लीप अर्ली, तो इसका विल नॉट आ जाएगा। कैन वाले में कैन नॉट आ जाएगा और इसमें वाज नॉट आई हैव नॉट सीन, इसमें आ जाएगा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। वी वुड नॉट लाइक दिस कार, तो इस प्रकार आपको नेगेटिव में चेंज करके नोटबुक में राइट करना है। एंड सी पार्ट अंडरलाइन द नेगेटिव वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो देन रीराइट द सेंटेंस सो दैट दे हैव ए पॉजिटिव मीनिंग। तो ये नेगेटिव दे रखे हैं हमें इनको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। ये अपोजिट फर्स्ट जो पार्ट है उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहाँ पे ये नेगेटिव दे रखे हैं इनको सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है पॉजिटिव के अंदर और इनके अंदर अंडरलाइन करना है। विल नॉट है तो विल नॉट के नीचे अंडरलाइन करना है जो नेगेटिव वर्ड है उनके नीचे और फिर इनको पॉजिटिव के अंदर चेंज करना है। आई विल नॉट रिमेंबर यू, इसको कैसे चेंज करेंगे आई विल रिमेंबर यू, नोट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। एंड सेकंड ही डिड नॉट हैव ए पेन, तो इसका हो जाएगा ही हैड ए पेन। थर्ड शी कुड नॉट सी एनीथिंग, शी नेवर गोज टू बेड एट,
इसका नेवर यहाँ से हट जाएगा, इसमें आ जाएगा शी गोज़ टू बेड एट नाइट। इसमें एट नहीं आएगा, ये नाइट होगा, ठीक है। फिफ्थ इज दैट वॉज नॉट ए ड्रीम, तो इसका नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट वॉज ए ड्रीम। शी इज़ नॉट कैरिंग एन अम्ब्रेला, शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। माई डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट, तो इसका हो जाएगा माई डॉग बार्क्स, ये बार्क के डज है तो अस लग जाएगा, बार्क्स एट नाइट। राम डज नॉट, डज जिस वाले में सेंटेंस में हो उसमें वर्ब के साथ एस लग जाता है, ठीक है। तो इसका राम नोज मी। नेक्स्ट पार्ट में राइट दिस नेगेटिव वर्ड इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आर नोट को इस तरह से राइट करेंगे, आर फिर नोट में एन में ये सिंबल यूज़ होगा और फिर टी, इस तरह से। कैन नॉट का कॉन्ट, डिड नॉट का डिडोंट, डज नॉट का डज नॉट, डजंट, इज नॉट का इज नॉट एंड कुड नॉट का कुडोंट, इसका तो इस तरह से चेंज करते हैं कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में। तो ये सभी एक्सरसाइज आपको राइट करनी है और आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर करना है नेगेटिव सेंटेंस का। और ये सेंटेंस बी पार्ट वाले आप अपने आप करोगे, इट्स योर होमवर्क। और एक्सरसाइज करोगी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।